हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पे हमारा आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया था टॉपिक। नेक्स्ट है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इससे पहले वर्नर थ्योरी आ चुकी थी। वर्नर थ्योरी आपके सिलेबस से हटा दी गई है, इसलिए हम जो आपके सिलेबस में उसको ही हम कंसीडर करेंगे। तो वर्नर थ्योरी का कॉन्सेप्ट था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि उन्होंने बताया था कि सेंट्रल मेटल एटम किस तरीके से लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। लिगेंड एक्ट एज अ लुईस बेस एंड सेंट्रल मेटल एटम एक्ट एज अ लुईस एसिड। ये सारा वर्नर थ्योरी के बेस पर ही है। वर्नर थ्योरी क्यों फेल हो गई? क्योंकि वो बिल्कुल थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं दे पाई थी। उन्होंने वैलेंसी या हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं या उनका कलर कैसा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। इसके बारे में कोई वेल एक्सप्लेनेशन नहीं था, इसलिए वर्नर थ्योरी को स्किप करते हुए नई थ्योरीज आई। वीबीटी आप 11th में पढ़ चुके हो, तो उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि वीबीटी हाइब्रिडाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके बारे में वीबीटी ने बताया। उसके बाद सीएफटी, देन एमओटी थ्योरी। इस यूनिट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपकी दो ही थ्योरी है, वीबीटी एंड सीएफटी, तो वही आपको पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट करने से पहले आपको लिगेंड्स की कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या है, वीक लिगेंड एंड एवरेज लिगेंड, तभी आपको बॉन्डिंग समझ में आएगी। तो लिगेंड आर कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स: स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एवरेज लिगेंड एंड वीक लिगेंड। व्हाट इज़ स्ट्रॉन्ग लिगेंड? स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो लिगेंड होते हैं, नाम से आपको पता चल रहा है नहीं कि इस लिगेंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो लिगेंड है यहाँ पे, ठीक है। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो लिगेंड होते हैं। तो जो आसानी से डोनेट कर देंगे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गए। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, जो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गए। अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से इट विल ऑलवेज पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर सेंट्रल मेटल एटम में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इतना फोर्स, हाई एनर्जी क्योंकि इनकी होती है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की, तो हाई एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि ये सेंट्रल मेटल एटम में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ये पेयर अप कर देते हैं फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल। क्योंकि मेटल को, सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए लिगेंड को क्या चाहिए? एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, ताकि वो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। तो इसीलिए जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड वहाँ पर अटैक करते हैं तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे कि CO, कार्बोनिल एंड CN नेगेटिव। देन एवरेज लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो कभी कभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह और कभी कभी वीक लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। लिखा है इट कैन एक्ट वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। फॉर एग्जांपल NO2 नेगेटिव, EN मीन्स इथाइलिन डाइअमीन, H2O वाटर, NH3 दिस अमोनिया, EDTA4 negative, this is the hexadentate ligand, HCN negative and OH negative. These are the average ligand. It can both act weak and as well as strong ligand. देन नेक्स्ट इज वीक लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, तो वीक लिगेंड कैसे होंगे? पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी कि आसानी से अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करते, और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी पेयरिंग भी नहीं करते हैं। वीक लिगेंड अगर प्रेजेंट है आपके कॉम्प्लेक्स में तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग भी नहीं करते, क्योंकि उतना उनका स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं होता, उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, उतनी हाई एनर्जी नहीं होती कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर पाएँ। फॉर एग्जांपल जितने भी आपके हैलोजेंस होते हैं, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव, दीज आर द वीक लिगेंड, एंड S2 नेगेटिव एंड SCN नेगेटिव ऑल्सो। यहाँ पे देखिए वीक लिगेंड में SCN नेगेटिव भी, एवरेज लिगेंड में भी SCN नेगेटिव। तो कुछ लिगेंड ऐसे होंगे जो एवरेज लिगेंड में होंगे, जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह भी एक्ट करते हैं, और वीक लिगेंड की। यहाँ पे अमोनिया आपको दिख रहा होगा एवरेज लिगेंड। दीज आर द, कभी कभी ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करता है और कभी कभी वीक लिगेंड की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट अब अजम्पशन पर आ जाते हैं। नोट कार्बन डोनर इज ग्रेटर एबिलिटी फॉर द डोनेशन देन
नाइट्रोजन डोनर, उसके बाद ऑक्सीजन डोनर। अब ये जो ऑर्डर है, कार्बन अच्छा लोन पेयर डोनर होता है बिकॉज इट हैज़ मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा यानी कि उसे इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन को वो छोड़ना नहीं चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो डोनेट करने के लिए उतना नेचर उसका अच्छा नहीं होता जितना कि कार्बन का होता है। तो ये एक ऑर्डर है, कार्बन अच्छा डोनर है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन द प्रॉपर्टीज़, वीबीटी हमें बताती क्या है? वीबीटी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताएगी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। मैग्नेटिक मोमेंट, द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज म्यू इक्वल्स टू √n+2। देन द स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी से भी हमें वीबीटी से ही पता चलेगी 2s+1, वेयर एस जो है स्पिन क्वांटम नंबर है, डिपेंड ऑन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है कि सेंट्रल मेटल एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इट मीन्स हाफ प्लस हाफ। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हाफ 2 प्लस जाएंगे यानी कि 1, ठीक है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हाफ आप 3 बार प्लस कीजिए तो 3/2। तो एस इज़ द स्पिन क्वांटम नंबर। देन फोर्थ इज़ मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर की डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे तो डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला यही है, म्यू इक्वल्स टू √n+2, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Then the assumption of valence bond theory. First is the central metal ion in the complex makes available a number of empty orbital for the formation of coordination bond with a suitable ligand. सेंट्रल मेटल आयन, इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या बताया गया है कि सेंट्रल मेटल आयन क्या करता है कॉम्प्लेक्स में, अवेलेबल कराता है एम्प्टी ऑर्बिटल। क्यों कराएगा एम्प्टी ऑर्बिटल? क्योंकि लिगेंड के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए तो एक पूरा एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए होगा। तो सेंट्रल मेटल एटम अवेलेबल कराता है एम्प्टी ऑर्बिटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए विद द सुटेबल लिगेंड। अब यहाँ पर जो एम्प्टी ऑर्बिटल का नंबर होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल्स टू होगा। लिखा है द नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल मेड अवेलेबल फॉर दिस पर्पस इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर या सेंट्रल मेटल आइटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इट मीन्स उसमें कितनी एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए? 6 आर मेड अवेलेबल। एंड इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, तो इट मीन्स द 4 एम्प्टी ऑर्बिटल आर अवेलेबल इन द सेंट्रल मेटल आइटम। Second is the appropriate atomic orbital S, P और D of the metal hybridized. एटॉमिक ऑर्बिटल जो सेंट्रल मेटल एटम की हाइब्रिडाइज होंगी गिव सेट और इक्विवेलेंट। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपको पता है उनकी एनर्जी जो होती है वो सेम होती है, इसीलिए यहाँ लिखा है इक्विवेलेंट ऑर्बिटल ऑफ द डेफिनेट ज्योमेट्री। एक डेफिनेट ज्योमेट्री होगी, जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक ज्योमेट्री भी होगी, सच एज स्क्वायर प्लानर, मे बी वो स्क्वायर प्लानर हो, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल एंड सो ऑन। द फॉलोइंग, अगर हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से होंगे वो आपको बता देते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 आता है आपका तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है। 4 के लिए एक तो होता है sp3, अगर sp3 आपका हाइब्रिडाइजेशन आता है इट मीन्स टेट्राहेड्रल उसकी ज्योमेट्री होगी। देन द 4 dsp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, स्क्वायर प्लानर इसकी ज्योमेट्री होती है। देन 5th अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है इट मीन्स sp3d है तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 तो 2 पॉसिबिलिटी है हाइब्रिडाइजेशन की, एक sp3d2 एंड d2sp3। sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, दोनों केस में ज्योमेट्री सेम होगी, ऑक्टाहेड्रल। एंड थर्ड इज द d ऑर्बिटल इन्वॉल्व in the hybridization may be either inner d orbital n-1d और outer d orbital nd। d orbital involved हो सकती है मे बी हाइब्रिडाइजेशन में कि inner d orbital का मतलब अगर आपका n नंबर ऑफ शेल 4 है, ठीक है, और d ऑर्बिटल अगर 3 वाली यूज़ हो रही है, 3d यूज़ हो रही है, तो हम उसे बोलेंगे इनर d ऑर्बिटल यूज़ हुई है इन द हाइब्रिडाइजेशन में।
और आउटर डी ऑर्बिटल, अगर आपका नंबर ऑफ शेल कौन सा चल रहा है 4 है और 4d ही हम ऑर्बिटल यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं आउटर डी ऑर्बिटल। ये आउटर और इनर डी ऑर्बिटल का जो यूज़ है ये आपको बताता है कि आपका कैसा स्पिन कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी वाला बना है या लो एनर्जी वाला बना है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, अगर ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन है द ऑर्बिटल्स में बी 2 3d, 2 ऑर्बिटल 3d के एंड 1 ऑर्बिटल 4s का एंड 3 4p के 3 ऑर्बिटल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर n-1 वाला ऑर्बिटल यूज़ हुआ, n-1d ऑर्बिटल यानी इनर ऑर्बिटल, तो कौन सा होगा d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इफ़ इन द केस ऑफ 1 4s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल एंड 2 4d ऑर्बिटल, ठीक है 4d ऑर्बिटल यूज़ हुआ है तब होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो एक ये इनर और आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ करके भी फॉर्म करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट फोर्थ इज ईच लिगेंड, हर एक लिगेंड के पास हैज़ एट लीस्ट 1 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल होनी चाहिए ऑफ द डोनर एटम एंड कंटेनिंग, उस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए फॉर मेकिंग द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड है एक्ट एज अ लुईस बेस। अब लुईस बेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास होने चाहिए ताकि वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करे और 2 इलेक्ट्रॉन उनको डोनेट करे। Fifth is the empty hybrid orbital of metal ion overlap with the filled orbital। लास्ट में आपको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा, तो एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एटम की जो एम्प्टी ऑर्बिटल होंगी वो ओवरलैप करेंगी किसकी ऑर्बिटल के साथ, लिगेंड की ऑर्बिटल के साथ, जो उसकी फुलफिल्ड वाली ऑर्बिटल है। तो वो जो लिगेंड है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, सेंट्रल मेटल एटम को, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। देन दिस ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशन क्या है इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो चीज़ मेन है, अभी मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगी। देन एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एप्लीकेशन क्या है, कॉम्प्लेक्सेस, द स्ट्रक्चर ऑफ द ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड की। फॉर द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, वो अभी मैं कॉम्प्लेक्स ले रही हूँ जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कौन से वाले होंगे, यानी कि ऑक्टाहेड्रल sp3d2 या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल COF6 कॉम्प्लेक्स 3 नेगेटिव चार्ज। आप कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आपको पता है 27 होता है। इन द ग्राउंड स्टेट 3d 4s एंड 4p, ये जो ऑर्बिटल ऊपर आपको दिख रही हैं 3d 4s 4p वाली ऑर्बिटल है, दिस इज़ 4p, ठीक है। आप ग्राउंड स्टेट में इसके इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3d में 7 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रही होगी, ये 3d में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, 4 और 3 7। देन कोबाल्ट यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, आप ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालोगे तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, निकालना चाहो निकाल सकते हो। यहाँ पर जो F है -1 होता है एक F पर, तो 6 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा -6, यहाँ पर -3 है, ठीक है चार्ज, तब ये -6 इधर जाएगा तो ये +6 हो जाएगा, तो ओवरऑल इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3 आएगी कोबाल्ट की। नेक्स्ट, अब कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन 4s से डोनेट होंगे और एक 3d के जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है एक यहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से और 2 यहाँ से, यानी कि टोटल नंबर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। द CO थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, आप देख सकते हैं 2 यहाँ पे पेयर्ड हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स COF6 3 नेगेटिव, अब ये F नेगेटिव है, दिस इज़ द यूनिडेंटेड लिगेंड। यूनिडेंटेड लिगेंड का मतलब है एक जो एटम होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ठीक है। तो F नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसको एक एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, तो 6F एटम के लिए कितनी अवेलेबल होनी चाहिए, ऑर्बिटल 6 ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर F है वीक लिगेंड, मैंने आपको बताया था जितनी भी हैलोजेंस होती हैं वो सारी की सारी वीक लिगेंड होती है। नेवर पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करेंगे। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो F नेगेटिव, F जो है फ्लोरीन है वो वीक लिगेंड होता है, तो वीक लिगेंड क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करता।
इन इलेक्ट्रॉन को ये पेयर अप नहीं करेगा तो एक F नेगेटिव को कितनी चाहिए, एक ऑर्बिटल चाहिए, तो 6 अवेलेबल होनी चाहिए ऑर्बिटल। तो यहाँ पर क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक 4s की ऑर्बिटल, यानी कि ये आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ करेगा क्योंकि ये पेयरिंग नहीं करेगा। आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ करने के लिए एक 4s का, ठीक है, क्योंकि इसको 6 चाहिए, ठीक है, 6 लिगेंड हैं, फ्लोरीन के 6 हैं, तो एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन ये, यानी कि टोटल नंबर कितने हैं इसके, 6 हैं। तो 6 ही ऑर्बिटल होनी चाहिए, 1 3 p की ऑर्बिटल जाएंगी s और 4 और 2 d की, तो 4 और 2 6, यानी ओवरऑल जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा, sp3 यानी कि s की एक ऑर्बिटल, p की 3 और d की 2 ऑर्बिटल। देन दिस F नेगेटिव, एक F नेगेटिव कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 नेगेटिव, तो ये वाला इसके साथ क्या कर रहे हैं, पेयर अप कर रहे हैं और ये मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। देन इसमें आप देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हमें इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता करनी है, मैग्नेटिक नेचर पता करना है, तो उसके लिए हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इट मीन्स दिस इज पैरामैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो डायमैग्नेटिक होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे होंगे, इट मीन्स दिस इज पैरामैग्नेटिक। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ हुई है। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता, यानी कि यहाँ पे CN अगर साइनाइड यूज़ होता है या कार्बोनिल यूज़ होता, तो ये इनको क्या कर देते, पेयर अप कर देते, पेयर अप करते तो ये इनर डी ऑर्बिटल यूज़ करता, तब ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते। लेकिन इसने क्या यूज़ किया है, बिकॉज ऑफ दिस इज़ वीक लिगेंड, तो इसने आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ किए हैं, तो इसलिए ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसलिए पैरामैग्नेटिक है। देन स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2s+1, तो यहाँ पर s दिस स्पिन क्वांटम नंबर, तो 4 के लिए यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 4 बार आप हाफ प्लस कीजिए, तो हाफ और हाफ 1 एंड हाफ और हाफ 2, यानी कि 2 इसकी s की वैल्यू होगी, तो 2 2 जा 4 और 1 5, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आई 5। देन मैग्नेटिक मोमेंट इज μ = √nn+2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 4, तो n की जगह आप 4 की वैल्यू रखेंगे टू गिव द मैग्नेटिक मोमेंट = √24। इस तरीके से हम ये सब निकालते हैं कंपाउंड के। Then second example is FeCN6 3 negative. This is ferricyanide complex ion. In the ground state, आयरन के पास कितना होता है उसका एटॉमिक नंबर 26। आप ग्राउंड स्टेट में उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो 3d 6 होते हैं, यानी कि d में 6 इलेक्ट्रॉन और s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4s में। ये आपको दिख ही रहा होगा, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। इन द यहाँ पर जो आयरन है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आप खुद निकाल सकते हैं कंपाउंड को देख के। तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 5 है। देन फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स FeCN6 3 नेगेटिव, दिस CN नेगेटिव ऑल्सो द यूनिडेंटेड लिगेंड टू डोनेट द 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू द सेंटर मेटल एटम। अब 6 लिगेंड है यहाँ पे CN नेगेटिव, तो इसको 6 ही क्या होनी चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए सेंटर मेटल एटम के पास, ताकि ये ओवरलैप कर सके टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स आयन। अब CN नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तब ये क्या करेगा, यहाँ पर पेयर अप कर देता है। ये वाले जो लिगेंड हैं ये यहाँ जाते हैं, आप देख रहे हैं, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा पेयरिंग हो गई है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। CN नेगेटिव यहाँ पे लिखा है, CN नेगेटिव स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इट्स पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ये पेयर अप कर देता है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे 2d ऑर्बिटल अवेलेबल हो गई हैं टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, एक s ऑर्बिटल एंड p की 3 ऑर्बिटल अवेलेबल हैं टू फॉर्म द ओवरलैपिंग विद द लिगेंड। तो 6 CN नेगेटिव आयन ओवरलैप करते हैं इन वैकेंट डी ऑर्बिटल s और p की ऑर्बिटल के साथ टू फॉर्म द D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तब कौन सा होगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ठीक है। अब इसने अंदर की ऑर्बिटल यानी कि n-1d ऑर्बिटल यूज़ किया है, तो इसे हम बोलते हैं इनर कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट इसे बोलेंगे हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। द
तो एक Cn नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इस ऑर्बिटल में, इस ऑर्बिटल में, इसमें एक Cn नेगेटिव, ठीक है। तो 6 Cn नेगेटिव ने 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 6 Cn नेगेटिव आयन। एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी आप निकाल सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है 1 है, तो 1 के लिए हाफ होती है, ठीक है। तो हाफ के साथ 2s प्लस, आप s की जगह 1/2 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 1 और 1 2 स्पिन मल्टीप्लिसिटी। देन म्यू की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल्स टू 1 रखकर n की जगह, तो वैल्यू आएगी √3। दिस इज पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 1 प्रेजेंट है, तो ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर। Then another example is CO NH3 whole 6 3 positive ion and CO, this is the cobalt and the atomic number is 27। अभी मैंने आपका एग्जांपल इसका दिया भी था बट इसमें लिगेंड चेंज है। यहाँ पर 3D में 7 इलेक्ट्रॉन और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। इन दिस कॉम्प्लेक्स द कोबाल्ट ऑल्सो इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 4s से, दो इलेक्ट्रॉन 4s से एंड 1 इलेक्ट्रॉन d से, तो टोटल नंबर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इन द थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। देन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। देन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स के बनाने के लिए NH3 यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह NH3 यहाँ पर एक्ट करेगा, तो ये इसकी पेयरिंग कर देगा, ठीक है। डी ऑर्बिटल में यहाँ पे देख रहे थे आप 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, NH3 एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इट पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल इन सेंट्रल मेटल एटम। अब ये डी ऑर्बिटल की जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उनको पेयर अप कर देगा फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल। दीज 6 लिगेंड, NH3 ऑल्सो द यूनिडेंटेड लिगेंड, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो 6 लिगेंड कितने करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे टू द सेंटर मेटल एटम। तो इसके लिए 6 आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए सेंट्रल मेटल एटम के पास। तो यहाँ पर क्या कर देता है, ये एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह, तो इनकी पेयरिंग करता है। तो एक NH3 यहाँ पर डोनेट करेगा, एक NH3 यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक, तो 6 लिगेंड ये डोनेट करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, 6 पेयर द ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 6 NH3 टू फॉर्म द D2sp3। अब यहाँ पे भी इसने इनर D ऑर्बिटल यूज़ किए हैं, अंदर की 3D ऑर्बिटल, 2D और एक S की और 3 P की ऑर्बिटल यूज़ किए हैं टू फॉर्म द D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसलिए इसे भी हम क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसने अंदर की ऑर्बिटल को यूज़ किया है फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। देन द अब D2sp3 के लिए ऑक्टाहेड्रल ही ज्योमेट्री होती है, बट इस केस में यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं, तो कैसा होगा इसका मैग्नेटिक नेचर, डायामैग्नेटिक। स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर हम निकालेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं, तो 2 0 0 और उसके बाद क्या बचेगा 1, यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1। और जब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि म्यू इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के। देन हम कर लेंगे इसके टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्स। Thank you.